नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हमारे चैनल पर लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो वाले शेयर बताए जाते हैं। एक स्टडी के अनुसार केवल 4% लोग ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। उम्मीद है आप भी उनमें से ही होंगे। आज हम जिस कंपनी की बात करेंगे वह पाइप फिटिंग्स एंड एडेसिव में काम करती है। कंपनी का नाम है आस्ट्रल पॉलीटेक्निक लिमिटेड। यह कंपनी क्लोरीनेटेड पीवीसी बनाने तथा फिटिंग करने में पाइनर कंपनी है। कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो रियल सेक्टर और मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड की ज़रूरतें पूरी करते हैं। कंपनी के 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो इंडिया तथा विदेशों में है। कंपनी लगातार अपने प्रोडक्ट्स में वृद्धि कर रही है। कंपनी एक्विजिशन के जरिए भी बढ़ोतरी करती है। अभी पीछे इसने REPL कंपनी को एक्वायर किया था। इससे कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोडक्ट्स में बढ़ोतरी हुई है। कुछ समय पहले कंपनी ने पाइप फिटिंग के अलावा एडेसिव क्षेत्र में भी कदम रखा है। कुछ साल पहले इसने रेसिनोवा एंड सिलेट अमेरिका की जो कंपनी है को एक्वायर किया था। हम कह सकते हैं कि कंपनी प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए प्रोडक्ट बनाती है और काम करती है। प्रोडक्ट्स को हम इस तरह भी देख सकते हैं। प्लम्बिंग पाइप, नंबर 1 प्लम्बिंग पाइप, नंबर 2 फिटिंग्स, नंबर 3 इंसुलेशन ट्यूब्स, नंबर 4 फायर स्प्रिंकलर्स, नंबर 5 वाटर टैंक्स, नंबर 6 केबल प्रोटेक्शन एंड ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करती है। वाइड रेंज में एडेसिव भी बनाती है। इसका दोस्तों अब रेवेन्यू सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं कहाँ से आता है। रेवेन्यू इसका पाइप फिटिंग से 70%, 77%, 77% आता है और जो दूसरा सेगमेंट है इसका 23% एडेसिव से आता है। यह 4 देशों में काम करती है, इंडिया, USA, UK, केनिया, और इसका 9% रेवेन्यू है जो वो विदेशों से आता है। लेकिन कंपनी का ज़्यादा जोर अब देसी कंपनी पर इंडिया में ही है। तो दोस्तों इसका कैपेसिटी एक्सपेंशन पिछले 5 साल में डबल हो गया। अभी भी कंपनी 57% कैपेसिटी पर काम कर रही है। 43% कैपेसिटी अभी खाली है। जब अगर इसकी डिमांड बढ़ती है प्रोडक्ट्स की तो ये इसको इमीडिएटली नहीं लगाना पड़ेगा। यह क्रॉस सेलिंग का भी काम बेनिफिट उठाती है। जैसे पाइप्स एंड एडेसिव, जहाँ पाइप्स सेल होते हैं वहीं एडेसिव होता है और जहाँ एडेसिव सेल होते हैं वहाँ पाइप भी सेल होते हैं। बोथ आर सप्लीमेंट्री हैं। बहुत सालों से दोनों की डिमांड है जो वो बनी हुई है और हमारे ख्याल से तो यह आने वाले कई दशक तक इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बनी रहेगी। दोस्तों अब हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी मार्केट कैप है जो 49,657 करोड़ है। ठीक ठाक कंपनी है कि कोई ऑपरेटर वगैरह इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। करंट प्राइस है जो 2471 है, 2471 पे। हाई एंड लो है जो 2534 और 1582 है। स्टॉक PE 99.6 है जो थोड़ी महंगी है। ब्रांड वैल्यू एंड लीडरशिप को देखते हुए कुछ प्रीमियम पर तो यह शेयर मिलेगा ही। अगर आप किसी वित्तीय विशेषज्ञ या किसी CA से बात करते हो तो नेचुरली उनको इसकी वैल्यूएशन तो बहुत महंगी लगेगी। लेकिन हमारी टीम जिसके पास फंडामेंटल एनालिसिस करने के अलावा एक्सपीरियंस भी है, 40 साल का एक्सपीरियंस है, उसे लगता है कि कोई भी कंपनी चाहे वह किसी भी सेक्टर की लीडर है तो उसकी ब्रांड वैल्यू है वह महंगी ही मिलेगी। एग्जाम्पल के रूप में पीडीलाइट है, बजाज फिंसर है, तो इन कंपनियों के PE भी बहुत महंगी है। बुक वैल्यू 116 है। डिविडेंड यील्ड 0.12% है। ROC 29.6% है। ROE 22.6% है। फेस वैल्यू 1 है दोस्तों। अब हम इसके प्रॉस एंड कॉन्स भी देख लेते हैं। कंपनी डेबिट फ्री है।
गुड प्रॉफिट ग्रोथ है, 27% CAGR से इसकी ग्रोथ हो रही है। डेबिट डेज इंप्रूव हो रहे हैं, 28.8 से 22.4 डेज पे आ गए हैं। कंपनी की सेल ग्रोथ 21% के हिसाब से लगातार 10 वर्षों से बढ़ रही है। कॉन्स बुक वैल्यू से थोड़ा महंगा है, ये तो दिख ही रहा है। सेल ग्रोथ मार्च के अंदर, मार्च 2021 में 3176 करोड़ थी दोस्तों, और 2022 मार्च में 4394 करोड़ थी। नेट प्रॉफिट 408 से बढ़कर 490 करोड़ हो गया। EPS 20.13 से 24.08 हो गई। सेल ग्रोथ है जो 10 साल में 23% के हिसाब से CAGR के हिसाब से बढ़ी है, और प्रॉफिट ग्रोथ है जो 10 ईयर्स का CAGR के हिसाब से देखें तो 29% बढ़ी है। प्राइस CAGR है जो 10 साल का 53% है दोस्तों। 53% बहुत ज़्यादा होता है, 30% से ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा माना जाता है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। इसका दोस्तों ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर अपना रणवीर सिंह है जो इसको अगले 3 साल के लिए इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 3% टोटल ये ब्रांड वैल्यू पे खर्च करते हैं, जिस एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं। 3% ऑफ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। अब हम थोड़ी बैलेंस शीट देख लेते हैं दोस्तों। इसकी इक्विटी इसकी 20 करोड़ है, रेवेन्यू 2316 करोड़ है, रिजर्व 2316 करोड़ है, बोरिंग 98 करोड़ है। आप कह सकते हैं कि डेट फ्री कंपनी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1768 करोड़ है। बहुत बड़ा रिमार्केबल पॉइंट है दोस्तों। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1768 करोड़ है। इससे इसको किसी भी कंपनी को एक्वायर करने में या कोई भी खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसको कोई कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कैश फ्लो बहुत अच्छा जनरेट करती है, 571 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग काफ़ी सालों से 55.73 है, FII की 70.79 है, DII की 12.70 है, और पब्लिक की 13.78 है। दोस्तों FII और DII का अच्छा खासा हिस्सा है, ये उनका कॉन्फिडेंस दिखलाता है इस कंपनी के अंदर। जहाँ तक इसकी वैल्यूएशन की बात है तो वैल्यूएशन थोड़ी महंगी लगती है, लेकिन अगर आप मनी कंट्रोल के, मनी यूजर्स की बात देखेंगे तो उन्होंने 100% बाइंग रिकमेंडेशन की हुई है। आनंद राठी जो एक सिक्योरिटी कंपनी चलाते हैं, उनके मुताबिक 2605 रुपये एक साल की इसकी जो कीमत है वो हो सकती है, और हमारी टीम के अनुसार यह अगले 5 साल में 4 गुना तक बढ़ सकता है, 4 टाइम्स तक बढ़ सकता है। बाकी दोस्तों हमारे इस चैनल पर किसी तरह की खरीदने की रिकमेंडेशन नहीं की जाती। हम तो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपसे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल के वीडियो थोड़े पसंद आते हैं या अच्छे लगते हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।